क्लास 9th का हिंदी बुक का ये 10वां चैप्टर है जो जगदीश नारायण चौबे द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम ही है निबंध। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा जीवनी पढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 13 है और आपको पता है सभी प्रश्न का उत्तर हम जानेंगे। ठीक है, तो आप लाइक कर दीजिए, कोई डाउट है और आप किसी भी वीडियो या कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं अपने क्लास से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। देखिए, जगदीश नारायण चौबे का जन्म 1939 ईस्वी में मोर पटना जो बिहार में है वहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित अरिमर्दन चौबे एवं माता का नाम श्रीमती देवपति देवी था। इनकी शिक्षा दीक्षा गांव और पटना में हुई। पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी से MA और डीलिट किया और पटना विश्वविद्यालय में ही अध्यापक बने। ठीक है, अब इनके बारे में आप बाकी पढ़िएगा तो आपको खुद ब खुद नॉलेज आएगा। बहुत आसान है, हिंदी में लिखा गया है, तो बुक रीडिंग कीजिएगा तो आपको। हम प्रश्न उत्तर जानते हैं। निबंध लेखन का मूल उद्देश्य क्या है? तो उत्तर होगा निबंध मानसिक प्रतिक्रियाओं, भावनाओं एवं विचारों का एक संवरा रूप है। निबंधकार जीवन के चित्र खींचता है। जीवन के किसी कोने में झांक कर वह जो कुछ पाता है और उसके मन में उसकी जो प्रतिक्रिया होती है उसे ही वह निबंध के माध्यम से व्यक्त करता है और वह अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ढाल देता है। दूसरा प्रश्न हमारा है, निबंध लेखन के समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है? तो निबंध लिखने में दो बातों की आवश्यकता है, भाव और भाषा। बिना संयत भाषा के अभिप्रेत भाव व्यक्त नहीं होता। लिखने के लिए जिस तरह परिमार्जित भाव की आवश्यकता है उसी तरह परिमार्जित भाषा भी एक के अभाव में दूसरे का महत्व नहीं। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर हम तीसरा समझते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, लेखक ने निबंध की क्या परिभाषा दी है? तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चलिए, तो लेखक ने निबंध की कोई सर्वसम्मत परिभाषा नहीं दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि निबंध में निबंधकार अपने सहज स्वाभाविक रूप को पाठक के सामने प्रकट करता है। आत्म प्रकाशन ही निबंध का प्रथम और अंतिम लक्ष्य है। आधुनिक निबंध के जन्मदाता फ्रांस के मोंतेय माने गए हैं। निबंध की परिभाषा में उन्होंने कहा है कि निबंध विचारों, उद्धरणों एवं कथाओं का सम्मिश्रण है। प्रश्न 4 है, निबंध लेखन में लेखक किस अत्याचार की बात करता है जिससे निबंध बोझिल, नीरस और उबाऊ हो जाता है? तो उत्तर इसका होगा विषय प्रतिपादन के साथ, विचारों के पल्लवन के साथ, भाषा और शैली के साथ, जिसका नतीजा यह होता है कि हिंदी निबंध नीरस, बोझिल और उबाऊ हो जाता है। प्रश्न 5 है, निबंध लेखन में हिंदी भाषाओं के उद्धरण में किस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है? तो उत्तर होगा लेखक का कथन है कि निबंध में हिंदीतर भाषाओं का उद्धरण जब भी दें इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि उसका हिंदी अनुवाद पहले दें और बाद में टिप्पणी, मूल पंक्तियों का कम से कम लेखकों के नाम का हवाला अवश्य दें। तो ये 5वां प्रश्न था, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 समझते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 6 हमारा है, अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है? विस्तार से तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो उत्तर इसका होगा अच्छे निबंध के लिए कल्पना शक्ति की आवश्यकता है। कल्पना केवल कलाकारों की चीज़ नहीं, विज्ञान के मूल में भी कल्पना ही है। किसी भी चीज़ को सुंदर और सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए कल्पना से काम लेना अति आवश्यक हो जाता है। कल्पना अज्ञात लोक का प्रवेश द्वार है। अच्छे निबंध के लिए लेखक ने 4 तरह की बातें कही है: व्यक्तित्व का प्रकाशन, संक्षिप्तता, एक सूत्रता और अन्विति का प्रभाव। 7 नंबर प्रश्न है, निबंध लेखन की क्या प्रक्रिया बताई गई है? पाठ के आधार पर बताएं। तो इसका उत्तर होगा निबंध लेखन के लिए कोई एक शिल्प विधान निर्धारित नहीं किया जा सकता है। निबंध साहित्य का एक स्वतंत्र अंग है, अतः इसे नियमों में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन सुगठित निबंध लिखने के लिए 3 बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए: विषय निरूपण या भूमिका, व्याख्या तथा निष्कर्ष। और आपका आ जाएगा, विद्यार्थियों को भूमिका के रूप में विषय का संक्षिप्त परिचय देना चाहिए। जिस दृष्टिकोण से निबंध लिखा जाए उसी दृष्टिकोण से भूमिका भी लिखी जानी चाहिए। चलिए अब प्रश्न नंबर 8 को समझते हैं। 8 नंबर प्रश्न हमारा है, निबंध के कितने प्रकार होते हैं? भेदों के साथ उनकी परिभाषा भी दें। तो उत्तर होगा निबंध के 3 मुख्य प्रकार हैं:
भावनात्मक, विचारात्मक तथा वर्णनात्मक। भावनात्मक निबंध में भाव की प्रधानता रहती है और विचारात्मक निबंध में विचार की। विचारात्मक निबंध का आधार चिंतन है, हृदय से हृदय की आत्मीयता स्थापित करना। इस प्रकार के निबंध का लक्ष्य है। वर्णनात्मक निबंध में विषय वस्तु के वर्णन की शैली की प्रधानता रहती है। प्रश्न नंबर 9 हमारा है, निबंध लेखन के अभ्यास से छात्र किन समस्याओं से निजात पा सकता है? तो उत्तर होगा, निबंध लेखन के अभ्यास से छात्र को अज्ञानतावश और स्पर्धावश समस्याओं से निजात मिल सकता है। अज्ञानतावश इसलिए कि वे यह मानते ही नहीं कि निबंध 10 पृष्ठों से भी कम का हो सकता है, और स्पर्धावश इसलिए कि अमुक ने कागज लिया तो मैं क्यों ना लूँ। अगर बातों को सुरुचिपूर्ण ढंग से कहने की कला आती है तो निबंध अनेक पृष्ठों का भी हो सकता है और उसे पढ़ने में छात्रों को आनंद भी आएगा तथा छात्रों को बढ़िया अंक भी मिलेंगे। 10 नंबर है, निबंध लेखन में कल्पना का क्या महत्व है? तो उत्तर होगा, अच्छे निबंध के लिए कल्पना शक्ति की आवश्यकता है। जीवन में अच्छा करने के लिए कल्पना की जरूरत पड़ती है। कल्पना केवल कलाकारों की चीज नहीं, विज्ञान के मूल भी कल्पना ही है। कल्पना अज्ञात लोक का प्रवेश द्वार है। प्रश्न 11 है, आचार्य शुक्ल के निबंध किस कोटि में आते हैं और क्यों? उत्तर होगा इसका, आचार्य शुक्ल के निबंध प्रबंध, महानिबंध, शोध प्रबंध, शोध निबंध की कोटि में आते हैं। निबंध विचारों की सुनियोजित अभिव्यक्ति है, इसलिए उसमें कसाव होगा, ढीलापन नहीं। आकस्मिक लेकिन निरंतर प्रवाह निबंध के लिए आवश्यक है। 12 नंबर प्रश्न है, ललित निबंध की क्या विशेषता होती है? तो वैकित निबंध को ही आज ललित निबंध कहा जाता है। शास्त्रीय संगीत के गाढ़ेपन को जिस प्रकार थोड़ा घोलकर सुगम संगीत बना दिया गया है, उसी तरह निबंध को भी लोकप्रिय बनाने के लिए उसकी प्राचीन शास्त्रीयता को एक हद तक ढीला करके लालित्य तत्व से मढ़ दिया गया है। और प्रश्न 13 इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, निबंध को सुरुचिपूर्ण बनाने की दिशा में भाषा के महत्व पर प्रकाश डालें। तो उत्तर होगा, निबंध को आकर्षण, विश्व उत्पादक तथा रोचक बनाने के लिए विषय से जुड़ना और जुड़कर अपने अनुभवों का तर्कसंगत ढंग से उल्लेख करना नितांत आवश्यक है। आज निबंध आत्मनिष्ठ होते हैं। भाषा के दृष्टिकोण से निबंध की प्रायः 2 शैलियाँ हैं, प्रसाद शैली और समास शैली। अति साधारण ढंग से सहज सुगम भाषा में बात कहना प्रसाद शैली है। प्रसाद शैली में गंभीर से गंभीर भावों को साधारण शब्दों में अभिव्यक्त किया जाता है। किसी बात को कठिन शब्दों में कहना, साधारण भाषा का प्रयोग न करना, असामान्य भाषा का प्रयोग समास शैली का लक्ष्य है। तो इस प्रकार से आपने इस 10वां चैप्टर का प्रश्न उत्तर जाना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और कोई भी वीडियो छूटी है तो प्लेलिस्ट चेकआउट करें। धन्यवाद। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए, बड़े सपने देखने वाले अपने सपनों की उड़ान किसी से पूछकर नहीं भरते, क्योंकि जो बड़े सपने देखते हैं तो शुरुआत भी वो खुद करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो।